आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है रूत की कहानी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। रूत एक मोआबी औरत थी। उसने यहोवा की उपासना करने के लिए अपने देवी देवताओं और अपने देश को छोड़ दिया और इज़राइल आ गई। उसने क्या किया, अब हम इस बात को देखेंगे। वह अपनी सास नओमी से बहुत प्यार करती थी और उसने नओमी के लिए बहुत त्याग किया। बहुत पहले जब एक बार इज़राइल देश में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थीं, तो नओमी अपने पति और दोनों बेटों के साथ मोआब चली गई थी। वहाँ उसके बेटों ने रूत और ओर्पा नाम की मोआबी औरतों से शादी कर ली, लेकिन बाइबल बताती है कि कुछ समय बाद नओमी का पति और उनके दोनों बेटे मर गए। नओमी, रूत और ओर्पा तीनों विधवाएं हो गई। फिर नओमी ने फैसला किया कि वह इज़राइल देश लौट जाएगी, क्योंकि अब वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थीं। रूत और ओर्पा भी उसके साथ जाना चाहती थी, मगर नओमी ने उनसे कहा कि वे उसके साथ ना आएं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ लौट जाएं। तब ओर्पा लौट गई। रूत 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन और 15 वचन में इसका वर्णन हमें मिलेगा। लेकिन रूत ने नओमी का साथ नहीं छोड़ा। वह अपनी सास से बहुत प्रेम करती थी और उसके परमेश्वर अर्थात यहोवा की आराधना उपासना करना चाहती थी। रूत 1 अध्याय 16 और 17 वचन और 2 अध्याय का 11वां वचन। तब रूत अपनी सास नओमी के साथ उसके नगर बैतलहम चली गई। वहाँ कुछ ही समय के अंदर रूत ने अच्छा नाम कमाया, क्योंकि वह काफ़ी मेहनती थी और अपनी सास की अच्छी देखभाल भी करती थी। बोअज नाम के एक जमींदार को रूत का स्वभाव जो था बहुत अच्छा लगा और उसने रूत और नओमी के लिए खूब सारा अनाज दिया। रूत की किताब 2 अध्याय 5 से 7 वचन और 20 वचन। बाद में बोअज ने रूत से शादी की और रूत राजा दाऊद और यीशु मसीह के पुरखिन बनी। मत्ती 1 अध्याय 5 वचन और 6 और 16 वचन। अब हम देखते हैं कि रूत से हमें क्या सीख मिलती है। रूत नओमी और यहोवा से इतना प्यार करती थी कि उसने अपना देश को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। वह बहुत मेहनती थी। दूसरी बात, सर्वप्रथम बात, रूत जो थी अपने सास से और खुदा से प्रेम करती थी, और दूसरी बात, रूत जो थी बहुत मेहनती स्त्री थी और उसे यहोवा से बहुत लगाव था और उसने मुश्किलों में भी, विपरीत परिस्थितियों में अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा, अर्थात नओमी का उसने साथ नहीं छोड़ा। तो यह थी रूत और उसके सास और उसके अर्थात रूत की कहानी, जिसमें हम उसकी पूरी फैमिली के विषय में जान सकते हैं। आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।